दोस्तों दोस्तों अगर मैं रोबोट के सामने कोई चीज़ रख दूँ, तो क्या रोबोट बता सकता है कि उसके सामने क्या रखा है? आरबीआई अभी तक सुन सकता था, बात कर सकता, लेकिन अभी भी एक कमी है क्योंकि वो देख नहीं सकता और आज हम इसे बदलने वाले हैं और इसमें कैमरा जोड़ेंगे। लेकिन कैमरा जोड़ने के बाद जैसा रिज़ल्ट चाहिए था, जैसा हमने सोचा था लेकिन वैसा मिला नहीं। तो अगर आप शुरुआत से आरबीआई जर्नी देखते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर बिल्ड किया था, फिर ESP32 को इसका कंट्रोलर बनाया था, उसके बाद इसे हमने सुनना सिखाया था, फिर बोलना सिखाया था और बाद में ये हमने इसे एआई से कनेक्ट किया था। लेकिन अभी एक नई प्रॉब्लम है कि एआई को अगर दुनिया समझनी है तो उसे देखनी भी पड़ेगी। चलिए जानते हैं कि कैमरा हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? इंसान के लिए किसी भी चीज़ को समझना आसान होता है क्योंकि उसके पास आँखें होती हैं। रोबोट के लिए वही काम कैमरा करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि कैमरा खुद इंटेलिजेंट नहीं होता है। कैमरा सिर्फ़ इमेज करता है, इमेज कैप्चर करता है। असली सवाल यह है कि उस इमेज को समझेगा कौन? तब यहीं पर एआई विज़न काम आता है। क्योंकि एआई जो कैमरा इमेज कैप्चर करेगा, उसी की इमेज को लेकर एआई विज़न जो काम करता है, तो उसे समझ में आता है कि क्या है, सामने कौन-सी वस्तु रखी है, तो उसी हिसाब से वो जवाब देता है। तो दोस्तों अब हमने आरबीएआई में कैमरा जोड़ने की तैयारी शुरू की है। हमारा पहला टारगेट यही सिंपल था कि कैमरा जो है इमेज कैप्चर करे, इमेज प्रोसेसिंग हो और इमेज प्रोसेसिंग होके एआई विज़न तक जाए। फिर एआई हमें बताए कि इमेज में क्या है और ये किस चीज़ की इमेज है। पहले आपको ये छोटा-सा सेटअप लग सकता है, लेकिन अगर काम कर गया तो ये आरबीआई की कैपेबिलिटी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें एक इमेज कैप्चर करनी होगी टेक्स्ट के लिए। यही इमेज जो है हम एआई को देंगे। फिर देखेंगे कि क्या एआई हमारी इमेज को समझ सकता है या नहीं। और अगर एआई ने हमारी इमेज को समझकर सही जवाब दे दिया तो हमें लगेगा कि हमने कुछ हद तक जो किया है, वो सही काम किया है। लेकिन सवाल है यही है कि क्या एक ही ऑब्जेक्ट को या इमेज को समझ लेना काफ़ी होगा? नहीं, क्योंकि आगे चल के बहुत सारी इमेज या टेक्स्ट होंगी जिसे समझना पड़ेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि कैमरा जो है आरबीआई की आँखें हैं, लेकिन कैमरा केवल बाहर की दुनिया की तस्वीरें ला सकता है। लेकिन उसको समझने के लिए जो शक्ति चाहिए वो एआई विज़न करेगा। इसीलिए जो कैमरा है वो रोबोट की आँखें हैं और एआई विज़न उसका दिमाग। क्योंकि एआई विज़न ही काम करता है उसके पीछे, तभी जाके हम किसी भी चीज़ को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि वो किस चीज़ की इमेज है या किस चीज़ कौन-सा ऑब्जेक्ट है। तो उसी की बदौलत हम उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आरबीआई कर क्या सकता है। तो आपको बता दें कि एपिसोड 6 के बाद आरबीएआई जर्नी में एक और कैपेबिलिटी जुड़ गई है। अब हम सिर्फ़ वॉइस के साथ काम नहीं कर रहे हैं, अब रोबोट के पास विज़न है और यही चीज़ है जो है वो आगे के एपिसोड को इंटरेस्टिंग बनाएँगे। क्योंकि किसी भी चीज़ को देखना एक बात है और उसको इंसान की तरह समझना बिल्कुल अलग लेवल है। अब आप इमेजिन कीजिए कि आप आरबीआई के सामने जाएँ और कैमरा आपको देखे, एआई आपके फेस को रिकॉग्नाइज़ करे और उसके बाद रोबोट जो है आपका नाम लेकर आपसे बात करे। यही सवाल है कि क्या हम आगे के एपिसोड में इसको ऐसा बना सकते हैं कि आपका फेस रिकॉग्नाइज़ करें? तो आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय-बाय।